नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मांग कर डाली है कि कमलनाथ पर धारा 188 के तहत भ्रम फैलाने यानी अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरीके से अपने बयानों के जरिए मध्य प्रदेश और देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ, उसके लिए उन पर राजद्रोह तक का केस लगना चाहिए। दरअसल सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये गुस्सा फूटा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब बताया था। कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज कहा था कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मारे गए हैं। हालांकि कुल आंकड़ा 1,27,000 के आसपास था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें से करीब 80% यानी करीब 1 लाख के आसपास लोग जो हैं वो कोरोना से ही मरे हैं। ये दावा कमलनाथ ने किया था और इसी दावे के बाद इस पर पलटवार करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से आपदा के इस काल में भी राजनीति कर रही है, ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश की, उनसे मांग की है कि कमलनाथ पर लगातार इस तरीके के झूठे बयानों के लिए, अफवाह फैलाने के लिए 188 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के इस बयान के बाद, पहले वो सुन लीजिए। आज नेता प्रतिपक्ष छिंदवाड़ा से विधायक मध्य प्रदेश में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध हूँ और दुखी भी हूँ, आहत भी हूँ। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है केजरीवाल को सुना के भारतीय स्टैंड को सिंगापुर में उन्होंने झूठा बयान दिया। ये भी इंडियन कोरोना कह रहे हैं। ये जानबूझ के कह रहे हैं। ये टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे, ये तय मानिए आप। ये वही टूल किट वाले लोग हैं। हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान। उन्होंने आज बिना प्रमाण के कह दिया कि 1 लाख से ज्यादा लोग, 1,02,002 लोग मध्य प्रदेश में कोरोना से मरे। वैसे संख्या 1.5 लाख तक की हुई। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात। कल्पना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो वो रखें, प्रमाण के साथ रखें। लाशें गिनवाई है। मैं मानता हूं कि 84 के दंगों से सिखों की जो लाशें उन्होंने गिनवाई थी, उसके बाद से उन्हें आदत होगी लाशें गिनने की। लेकिन अगर गिनवाई है तो कोरोना से मरे तो प्रमाण मीडिया के सामने रखना चाहिए, सिर्फ बात नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना, नरोत्तम मिश्रा बेहद गुस्से में, और वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना के इस काल में संघ परिवार लोगों की सेवा में जुटा है, कांग्रेस सेवा दल कहीं पर भी अब तक लोगों को नहीं दिखा कहीं सेवा करते हुए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि संकट के इस दौर में कांग्रेस पार्टी सेवा के काम में तो कहीं नहीं दिखती, लेकिन आरोप लगाने के लिए सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर वो रोजाना आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएंगे। इसके साथ ही सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त तरीके से अपनी बात रखते हुए मांग की है कि कांग्रेस के इस तरीके के आरोपों के लिए ही, और कमलनाथ जो लगातार बयान दे रहे हैं और उसे झूठा बताते हुए ये मांग की है गृह मंत्री ने कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।